गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आपका इस चैनल पे। चलिए आज हम क्वेश्चन नंबर 8 से शुरुआत करते हैं। पिछली क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 तक किया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 से आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है -a + 6 बराबर 6 प्लस डॉट 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 डॉट। इस डैश में हम भरना है। तो यहाँ पे होगा हमारा -a। क्यों होगा -a? क्योंकि हम यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा क्रम विनिमय नियम को फॉलो करता है। तो क्रम विनिमय नियम में होता है कि जगह को चेंज कर दिया जाता है। यहाँ पे मेरा 6 है तो यहाँ ऑब्वियसली मेरा क्या होगा -a। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है -8 प्लस डैश, यानी कि यहाँ पे हमें कुछ ऐसा अंक रखना है कि इसमें प्लस माइनस करने पे हमारा 0 आ जाए। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 8 हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं प्लस और माइनस, माइनस प्लस हमारा क्या होता है माइनस। तो ये हमारा प्लस है, ये हमारा माइनस है, तो माइनस प्लस माइनस 8 में से 8 जाएगा, हमारा 0 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है 2 + 9 + -6 = 2 + 9। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा डैश में भरना है। यहाँ पे हमारा हो जाएगा -6। ये हमारा यहाँ पे 2 और 9 है तो हमारा कोष्ठ हट के इस पे आ जाएगा, मतलब दूसरे और तीसरे पे है। हम लोग कल पिछली कक्षा में देखे थे कि दूसरे और तीसरे पे है, तो यहाँ से कोष्ठ हट के दूसरे तीसरे पहले और दूसरे पे आ जाएगा। तो यहाँ हमारा बचा लास्ट में -6, ये हमारा हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि 15 में हम क्या जोड़े कि हमारा 15 ही आए। तो यहाँ पे हम 15 में कोई भी अंक 1 2 3 बढ़ेंगे तो मेरा आगे हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम 0 रख देते हैं तो 0 ऐड करेंगे 15 में तो हमारा 15 ही आएगा, क्योंकि तो यहाँ पे हम 0 में कोई भी अंक अगर हम जोड़ते हैं तो हमारा 15 आ जाता है। ये हम हमेशा जानते हैं, यानी कि 0 + 2 हमारा 2 होगा, 0 + 3 हमारा 3 होगा। इस तरह आप करिएगा। यहाँ देख लीजिए हमारा क्रम विनिमय नियम था और यहाँ पे हमारा सहचर्य नियम था। बाकी ये प्लस माइनस का, यहाँ पे हमारा है क्रम विनिमय नियम और यहाँ पे हमारा प्लस माइनस है, यहाँ सहचर्य नियम और यहाँ पे 0 वाला रूल है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है निम्नलिखित को जोड़िए, यानी कि इसे हमें जोड़ना है। प्लस माइनस वाला है, -15 में -18 को हमें जोड़ना है। जैसे हो गया -15 प्लस -18, इन इसको हमें जोड़ना है। तो पहले हम यहाँ करते हैं। प्लस माइनस हमें पता है, प्लस माइनस कितना क्या होता है, प्लस और माइनस हमारा माइनस होता है। तो हम देखते हैं। और हम एक और बात बता दें, यहाँ पे चिन्ह प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है, लेकिन चिन्ह क्या हो जाएगा हमारा, जो अंक बड़ा होता है। यहाँ लिख देते हैं जो अंक बड़ा हो, जो अंक बड़ा हो वही हमारा चिन्ह हो जाएगा। यहाँ पे जैसे देखते हैं -15 यहाँ पे हम लिख देते हैं पहले, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे प्लस माइनस हमारा माइनस हो गया, -18 यहाँ पे -18 हम लिख दिए। और -18 क्यों लिखे, प्लस माइनस हमारा माइनस हो गया। चलिए आगे देखते हैं। माइनस माइनस, तो माइनस माइनस हम जानते हैं माइनस और माइनस हमारा हो जाता है प्लस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस माइनस हमारा क्या हो गया प्लस। और यहाँ का हम अगर चिन्ह का बात करें तो हमारा चिन्ह माइनस माइनस प्लस, चिन्ह माइनस का ही रह जाता है। तो देखिए माइनस माइनस प्लस जोड़ देंगे इसको, 15 और 18, 15 18 कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। माइनस माइनस चिन्ह वही रह जाएगा। ये हमारा हो गया इसका आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बी में है -20 + 17। अब देखते हैं प्लस माइनस माइनस, यानी कि घटाना है। तो यहाँ पे हम घटाते हैं, हमारा आ जाएगा 20 में 17 जाएगा, हमारा 3 हो जाएगा। अब देखते हैं चिन्ह, यहाँ पे हमें चिन्ह की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे हम लिखें जो अंक बड़ा हो, हमारा क्या हो, जो अंक हमारा बड़ा हो। यहाँ पे 20 बड़ा है या 17, तो हमारा हम जानते हैं हमारा 20 बड़ा है। तो 20 बड़ा है तो यहाँ पे हम चिन्ह क्या हो जाएगा माइनस का। ये हो गया हमारा आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अब सी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सी में है +24 - 16। तो +24 प्लस -16 हमें जोड़ना है। इसे हम रिमूव कर देते हैं, हमारा हो गया 16। तो बराबर 24 + -16, इसे घटा दीजिए, 8 आंसर हो जाएगा हमारा। प्लस में आएगा आंसर, क्योंकि प्लस माइनस माइनस ठीक है, लेकिन यहाँ पे बड़ा अंक चिन्ह क्या है हमारा 24 है। तो चिन्ह 24 के पहले क्या क्या है, कुछ का चिन्ह नहीं है। तो अगर कभी भी किसी अंक के साइड में कोई चिन्ह नहीं हो तो वो हमारा प्लस में होता है। इसका मतलब ये भी हमारा प्लस में होगा। अब क्वेश्चन नंबर डी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर डी में है -8 + 5। तो माइनस प्लस माइनस, 8 में से 5 गया, 3 बचा। और बड़ा अंक कौन सा है हमारा, 5 और 8 में बड़ा अंक है हमारा 8। तो हमारा कौन माइनस का चिन्ह हो जाएगा, क्योंकि 8 माइनस में, बड़ा अंक माइनस में है। ये हमारा हो गया आंसर। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है निम्नलिखित को घटाइए। चलिए ये हम देखते हैं।
-15 में से -5 को घटाना है। ये हमारा -15 माइनस माइनस 5 को हम घटाएंगे तो हमारा -15 हो गया, माइनस माइनस प्लस प्लस 5, उसके बाद माइनस प्लस माइनस हो जाता है। बताएं आपको कि माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस प्लस हमारा माइनस होता है। तो -15 में से 5 गया हमारा 10 हो जाएगा, और बड़ा अंक कौन सा है 15, तो 15 का चिन्ह क्या है माइनस, तो हम माइनस लगा देंगे। ये हमारा हो गया आंसर। अब क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बी में कह रहा है कि 25 में से 75 को घटाना है, माइनस माइनस 75 हो गया। तो हम देखेंगे अब 25 माइनस माइनस प्लस हो जाता है हमारा, तो ये हो गया हमारा 75। अब प्लस कर देते हैं, हमारा 100 हो गया। ये हमारा हो गया आंसर। अब प्लस प्लस है तो प्लस प्लस हम बता देते हैं, प्लस और प्लस हमारा प्लस ही होता है, और चिन्ह भी इसका प्लस ही होता है। अब क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं। -8 माइनस माइनस 16, घटाना है -8 में से 16 को, तो -8 माइनस माइनस प्लस, ये हो गया हमारा 16, फिर माइनस प्लस माइनस, 16 में से 8 गया, क्या हो जाएगा हमारा 8। बड़ा अंक कौन सा है हम देखेंगे यहाँ पे, बड़ा अंक हमारा 16 है, तो 16 के पहले क्या का चिन्ह है प्लस का, तो हमारा प्लस का ही चिन्ह, प्लस का साइन दे भी सकते हैं और नहीं भी, क्योंकि अगर साइन नहीं भी तो इसका मतलब ये कि ये चीज़ प्लस में ही है। तो हमारा ये हो गया आंसर। अब क्वेश्चन नंबर डी भी है, तो उसे आप खुद से सॉल्व कर लीजिए किस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 11 में है, निम्नलिखित गुणों का एक एक उदाहरण दीजिए। हम क्रम विनिमय नियम, सहचर्य नियम, सारे नियम हम पढ़ चुके हैं, तो हम इनका उदाहरण दे देते। पहले हम इनका सूत्र लिख देते, पहले चारों का हम सूत्र लिख लेते हैं। इसका सूत्र होता है हमारा a प्लस बी बराबर b प्लस ए। सहचर्य नियम का सूत्र होता है a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे रहेगा ब्रैकेट और यहाँ पे हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, इसमें ब्रैकेट हो जाएगा। संवरक गुण में होता है a प्लस बी बराबर सी, और योज तस्मक में होता है a प्लस 0 बराबर ए। अब चलिए हम इसका उदाहरण देख लेते हैं। a प्लस बी बराबर बी प्लस सी, मतलब इसका तो बस प्लेस चेंज करना है, या फिर हम कोई भी उदाहरण लिख सकते हैं। आप भी खुद से भी कुछ भी रख सकते हैं। 2 + 3 हम यहाँ पे ले लेते हैं, तो हमारा प्लेस चेंज हो जाएगा 3 + 2। ये हमारा उदाहरण, एक ही कह रहा था हम एक ही देते हैं। सहचर्य नियम में हो जाएगा, मान लीजिए 2 + 3 + 5 है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 2 + 3 + 5, यहाँ पे हमारा ब्रैकेट आ जाएगा। संवरक में है a प्लस बी प्लस बराबर इज इक्वल टू सी, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा, मान लेते हैं 2 + -3 हम ले लेते हैं यहाँ पे, तो हमारा क्या हो जाएगा -1। योज तस्मक में हम देखते हैं a प्लस 0, तो हम आपको बताए ही है कि 0 में कोई भी ऐड होगा तो वो अंक किया जाएगा। यहाँ पे ले लेते हैं 7 + 0 इज इक्वल टू 7, ये हमारा आ गया। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 11। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 हम देखते हैं। इसमें कह रहा है ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका a नंबर में है योग -8 है, अंतर -18 है, योग 0 है। तो चलिए इसको हम बनाते हैं। यहाँ पे ऐसा पूर्णांक हो जाएगा, हमारा 2 पूर्णांक लेना है, तो हमारा एक हो जाएगा -4 और दूसरा -4। जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा और चिन्ह माइनस का ही रहेगा। हम जानते हैं माइनस माइनस प्लस तो चिन्ह माइनस का होता है। ये हमारा हो गया आंसर। चलिए इसको हम ब्रैकेट में डाल देते हैं, चाहे ब्रैकेट से बाहर ही रखते हैं। चलिए ब्रैकेट में नहीं डाल रहे हैं, यही हो गया हमारा 2 पूर्णांक हो जाएगा। अब हम माइनस धनात्मक और ऋणात्मक दोनों, यानी कोई भी हो जाएगा -7 7 -14 +14, कोई भी चीज़ हो सकता है हमारा पूर्णांक, और वो भी पूर्णांक संख्या उसे भी कहते हैं जो दशमलव में नहीं होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं। अंतर बताना कि 2 ऐसा पूर्णांक को जोड़ना है जो हमारा -18 आ जाए। तो हम ऐसा पूर्णांक आप सोचिए क्या होता है। क्वेश्चन नंबर बी में है अंतर -18, 2 ऐसे पूर्णांक को जोड़ना है जिसका अंतर -18 आ जाए। तो चलिए हम ले लेते हैं एक -8 या -10। आप कोई पूर्णांक संख्या रख सकते हैं, कोई प्लस माइनस रख सकते हैं, लेकिन जोड़ने पर हमारा 8 आना चाहिए। तो -8 और -10, तो हम इसको अंतर करें, अंतर मतलब हमारा होता है घटाव, डिफरेंस। तो हम -8 और ये प्लस हमारा 10, जब इन लोगों को हम घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो हमारा क्या हो जाएगा 18, चिन्ह क्या करेगा माइनस। और आप खुद से भी बहुत सारे उदाहरण, जैसे हम एक और उदाहरण इस पे देते हैं। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा प्लस, ऐसे क्वेश्चन ब्रैकेट में डाल देते हैं क्योंकि योग बोल रहा है ना, तो ब्रैकेट डाल देते हैं। एक और उदाहरण से हम देखते हैं, यहाँ पे हम ले लेते हैं -10 में से हम क्या जोड़े 10 जोड़े, तो हमारा क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो 10 में से 2 गया 8, बड़ा का चिन्ह माइनस, हमारा -8 आ गया। यहाँ पे एक और उदाहरण हम देख लेते हैं, चलिए देखते हैं। ये हमारा हो गया -16 और -2 ले लेते हैं, -16 माइनस 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 प्लस, तो 16 2 18, चिन्ह क्या का हो जाएगा, हम जानते हैं माइनस माइनस प्लस, चिन्ह हमारा माइनस का रहता है।
योग बोल रहा है, क्या अंक ऐसा जोड़े कि 0 आ जाए। यहाँ पर हम ले लेते हैं -7 + 7, मतलब -7 में हम +7 को हम जोड़ें तो हमारा क्या आएगा 0। या एक और देख लेते हैं, -3 में हम +3 को जोड़ें तो हमारा क्या आएगा 0। ये हमारा हो गया आंसर। इसी के साथ हमारा प्रश्नावली 1.1 क्लास 7 का कंप्लीट होता है। तो अगली क्वेश्चन हम 1.2 देखेंगे। अगर कोई भी आप लोग को डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट करिए और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।